मैं ज्योतिषाचार्य रश्मि शर्मा आप सभी दर्शकों के समक्ष पुनः एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई। आज हम चर्चा करेंगे सूरज का मिथुन राशि पे गोचर का क्या होगा। सूरज का मिथुन राशि पे गोचर का क्या होगा, देश और देशवासियों पर प्रभाव। बताना चाहते हूँ सभी दर्शकों को सूरज मिथुन राशि पे गोचर हो चुके हैं। मंगल महाराज 18 जून को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं से मंगल महाराज अपनी चौथी दृष्टि से सूरज राहु बुध पर करेंगे वार। बताना चाहती हूँ सभी दर्शकों को जिनकी भी जन्मपत्री में सूरज बुध राहु की युति है, जिनकी जन्मपत्री में लगन लग्नेश पीड़ित है, जिनकी जन्मपत्री में सूरज राहु गुरु केतु या राहु बुध राहु सूरज की युति 6, 8, 12 भाव में स्थित है, तो ऐसे जातकों को रहना पड़ेगा बहुत सावधान। सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ सूरज राहु की युति देश और देशवासियों के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि देश में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। बताना चाहती हूँ आने वाले समय में भी सूरज राहु की जो युति है देश और देशवासियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। अभी ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल नहीं है कि इस कोरोना नाम की महामारी से बचाव हो सके। जब तक देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक देश में लॉकडाउन का सख्ती से होना बहुत जरूरी है। ये जो प्रभाव पड़ेंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे। खासकर मिथुन राशि पे प्रभाव अच्छे नहीं होंगे, ना ही सूरज की सिंह राशि वालों पर अच्छे होंगे, ना ही धनु लगन के लिए अच्छे होंगे। बताना चाहूंगी जिनकी भी जातकों की कुंडली में सूरज की महादशा हो, बुध की महादशा हो या राहु की महादशा का फेर चल रहा हो, तो ऐसे जातकों को विशेषकर सावधानी देने की जरूरत है। खासकर महादशा ही नहीं, अगर इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी चल रही होगी जीवन में, तब भी ऐसे जातकों को आने वाले 1.5 महीने सावधानी लेने की जरूरी है। क्योंकि मंगल की जब भी राहु पर या सूर्य पर दृष्टि होती है, सूरज राहु की युति होती है, और मंगल की जब भी राहु पर दृष्टि होती है दुर्घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो ऐसी स्थितियां मंगल की राहु पर और सूर्य पर दृष्टि होने से होती है। बताना चाहूंगी सूरज जो होता है वो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो राहु होता है वो षड्यंत्रकारी होता है, ग्रह होता है। सूरज जो है सत्ता का प्रतीक है, सूरज जो है सरकार का प्रतीक है। भारतवर्ष की कुंडली में अगर देखें तो सूरज जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो आने वाले समय में भी जैसे आप सभी देख रहे हैं कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बहुत से जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया है तो कोरोना भी खत्म हो गया है। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन खत्म हो रहा है लेकिन कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक कोरोना की वैक्सीन देश में नहीं आ जाती है, जब तक कोरोना नहीं खत्म होगा। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी आने वाले अगस्त मिड के बाद से इस कोरोना के प्रसार में कुछ रुकावट हो सकती है, लेकिन ग्रहों की अभी स्थिति इतनी अनुकूल फल देने वाली नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी से अभी मुक्ति मिल सके किसी को भी। बताना चाहूंगी जो सूर्य बुध राहु की युति है और मंगल की दृष्टि होने वाली है मिथुन राशि पर, तो आने वाले समय में भी देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन, उठापटक होना, पड़ोसी देशों के साथ तनाव होना, विवाद होना, सीमाओं पे युद्ध की स्थिति होना और देश में दुर्घटना के संकेत होना, प्राकृतिक प्रकोपों से जन धन की हानि होना, ये सब आने वाले समय में संभावनाएं वन ग्रहों की वजह से संभावनाएं होती हुई दिख रही हैं। भारतवर्ष की भी अगर जन्मपत्री की बात करें तो ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल नहीं है, इतनी कोई शुभ परिणाम देने वाली नहीं है कि इस कोरोना नाम के दानव से बचाव हो सके। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस कोरोना नाम के दानव ने भारत ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों को प्रभावित कर रखा है। जब भी कुंडली में राहु गुरु केतु, राहु गुरु केतु, शनि राहु, मंगल केतु, मंगल राहु, ऐसे ग्रहों की युति गोचर या दृष्टियां भी होती हैं, तब भी देश में ऐसी महामारी जन्म लेती हैं। और सभी दर्शकों को जिनकी भी जन्मपत्री में सूर्य बुध राहु की युति 6, 8, 12 भाव में बन रही है, जिनकी भी कुंडली में 6, 8, 12वें भाव में इन ग्रहों का गोचर हो रहा है,
और ऐसे ही ग्रहों की जिन भी जातकों की दशा, अंतरदशा, महादशा लग रही है, तो ऐसे जातकों को विशेष सावधानी देने की जरूरत है। अब आप सभी दर्शक सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, तो आप भी इस अपने जन्म कुंडली विश्लेषण के द्वारा इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सी दशा अनुकूल है या कौन सी आपके प्रतिकूल होगी, या कौन सी दशा आपकी कुंडली, लगन कुंडली से 6, 8, 12 भाव में रहेगी, या आपके ग्रहों का गोचर भी आने वाले समय में किस भाव से होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। ये सब जानकारी आप भी मेरे इस कार्यक्रम में जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे टेलीफोन करके प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले समय में भी इस महामारी से बचाव के उपाय जीवन में कर सकते हैं। इस कोरोना नाम के दानव के सामने, इस महामारी के सामने मजबूर होती हुई दिखेगी। आने वाले समय में अगर लॉकडाउन नहीं किया गया तो इस कोरोना की जो महामारी एक बहुत बड़ा भयंकर रूप ले सकती है। आने वाले समय में भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ सरकार के पास अभी एक ही हथियार है कि देश में सख्ती से लॉकडाउन किया जाए। जब तक देश में वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक देश में सख्ती से लॉकडाउन किया जाए, तभी इस महामारी से देशवासियों का बचाव हो सकता है। अगर आप भी अपने जीवन की किसी भी समस्या से हैं परेशान, तो मैं करूंगी आपकी सभी समस्या का समाधान। जन्म कुंडली विश्लेषण के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सी दशा देगी एक नई दिशा। नमस्कार।